एक बड़ा जो रिफॉर्म आना था वो ऑफ कोर्स विनिवेश था और उसमें बीपीसीएल का नाम हम सब जानते हैं। सरकार ने कई दफा पहले लिया था, लेकिन उसको लेकर अब कोई भी तैयारी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री ने बीपीसीएल के विनिवेश को लेकर बड़ा बयान आज दिया। उन्होंने कहा कि बीपीसीएल जैसा सफल महारत्न में निवेश करने के पक्ष में फिलहाल वो है नहीं। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि और क्या कुछ कहा गया है, लेकिन फटाफट से हरदीप सिंह पुरी ने क्या कहा वो पहले सुनाते हैं और फिर लक्ष्मण रॉय को जोड़ते हैं। So far as BPCL is concerned, let me say now categorically, these are all highly successful oil and gas PSUs. Why would we divest ourselves of these, what do you call them, yaar? Maharatnas. Yeah. इन महारत्नों को इस समय क्यों डाइवर्सिफाई करना है, उसमें क्यों अपना हिस्सा बेचना चाहिए, ये सवाल उठाते हुए हरदीप सिंह पुरी। लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले तो इस पूरे बयान को कैसे समझा जाए लक्ष्मण, वो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, फिर ऑफ कोर्स वो पेट्रोल डीजल के जीएसटी वाले मुद्दे पर आएंगे। देखिए, इस बयान को आप दो तरीके से समझिए। पहली बात कि बीपीसीएल का विनिवेश नहीं करेंगे, एक हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा ये है कि बीपीसीएल का विनिवेश क्यों नहीं करेंगे। तो जो पहला बयान दिया वो बिल्कुल सही है। बीपीसीएल का विनिवेश फिलहाल सरकार नहीं करेगी और इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है। दूसरा हिस्सा जो बयान का है कि महारत्ना है, ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, इस वजह से विनिवेश नहीं करेंगे, इस बयान से मैं भी सहमत नहीं हूँ। और सरकार की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी, जिसको बोलचाल की भाषा में विनिवेश की नीति कहते हैं, उसके अनुकूल भी ये बयान नहीं है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस बयान को आप बिल्कुल विनिवेश की नीति से जोड़ करके मत देखा करिए। ऐसा नहीं कि बीपीसीएल का विनिवेश नहीं होगा तो पूरे विनिवेश की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी या सरकार उस पर पीछे हट गई, ऐसा नहीं है। बीपीसीएल का विनिवेश जो है सरकार ने करने की कोशिश की थी 2021-22 में, आपको याद होगा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाया था। सिर्फ एक कंपनी थी जिसको हम आप जानते हैं, वेदांता, उसने दिलचस्पी दिखाई थी। बाकी दो कंपनियां और थी, कोई बड़ी कंपनी उसमें हिस्सेदारी नहीं दिखाई थी। बाद में उन सब कंपनियों ने पीछे हट गए। उस वक्त 4 वजह बताई गई। पहला कि दरअसल कोविड है, माहौल ठीक नहीं है। ठीक है, कोविड तो अब चला गया। दूसरी वजह ये बताई गई कि अंतर्राष्ट्रीय हालात ठीक नहीं है, वो भी चला गया, मान के चला जाए। तीसरी वजह जो बताई गई थी वो कि प्राइसिंग को लेकर के भारत में भी ऑयल एंड गैस सेक्टर भले ही कंट्रोल सरकार कर दी हो, लेकिन यहाँ पे सरकार समय समय पर नज़र बना के रखती है। तो तीसरी वजह अभी बनी हुई है। एक और वजह, स्थायी वजह, जो ऑफ द रिकॉर्ड उस वक्त अधिकारियों ने बताया था कि बीपीसीएल में 53% हिस्सेदारी जो सरकार बेचना चाहती है, उसमें निवेशकों को उस वक्त करीब 47 से 48 हज़ार करोड़ रुपये देने पड़ते। इतना बड़ा निवेश अब कोई कंपनी ऑयल एंड गैस सेक्टर में नहीं करना चाहता है, खासतौर से ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये एक बड़ी वजह थी, ये वजह अभी बनी हुई है। बीपीसीएल एक अलग केस है, विनिवेश से जोड़ के ना देखा जाए। हाँ, एक बात सही है कि विनिवेश की प्रक्रिया बीपीसीएल में आगे नहीं बढ़ने वाली है, ये लगभग तय है। लक्ष्मण जी, इस आई थिंक इन कार को, क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरीके से जब आप पहले भी रिपोर्टिंग करते थे, बताते थे कि विनिवेश बीपीसीएल का होगा दावेदार ढूंढ रहे हैं। 2 कारण हो सकते हैं क्या पॉसिबली, क्योंकि उससे एग्जैक्टली सरकार की आगे की अप्रोच क्या होगी वो भी मालूम चलेगा। एक तो ये कि कोई भी आज की तारीख में इतना बड़ा ऑयल एसेट लेना नहीं चाहता। दूसरी बात क्या है कि क्या ये गठबंधन की राजनीति एटलीस्ट इस कंक्लूजन में पहुंची है कि एटलीस्ट बहुत अच्छी और मुनाफे वाली कंपनियों को ना बेचा जाए, एटलीस्ट उनको हाथ ना लगाया जाए। इस बात के 2 मायने हैं क्या? देखिए, पहली बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई बड़ा खरीदार इतना बड़ा पैसा इस सेक्टर में अब लगाना चाहता नहीं है। दूसरी जो बात आपने कही, ये एक कह सकते हैं कि पर्दे के सामने ये बात सही नज़र आती है, क्योंकि अब सरकार, गठबंधन की सरकार में और ऐसे राजनीतिक माहौल में खुल करके इसमें दबी जुबान से भले ये कह रहे हो कि विनिवेश हम नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि विनिवेश की बाकी जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी, लेकिन बीपीसीएल का विनिवेश नहीं होगा। और जो प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू है, बड़े पीएसयूज हैं, उस पर सरकार बहुत आगे बढ़कर चढ़ करके नहीं बोलेगी कि हम इसका विनिवेश करने वाले हैं। वेरी क्विकली, कितनी जल्द जीएसटी के दायरे में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को लाया जा सकता है, क्योंकि उस पर भी बयान आया है हरदीप सिंह पुरी का? मैं इस बयान को गंभीरता से नहीं लेता हूं, बिल्कुल साफ साफ कह दूं आपको, क्योंकि पिछले 5 साल का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से हर साल ये बयान आता है कि हम पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार हैं, हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब भी जब सरकार पूर्ण बहुमत में बीजेपी अकेले थी,
लेकिन तब भी नहीं ला पाई, अब भी लाने की संभावना कम है। इसके पीछे पहली वजह ये वस्तु स्थिति ये है कि जीएसटी एक्ट के तहत पेट्रोल डीजल एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाया गया है। जीएसटी काउंसिल में जब तक राज्य सहमति नहीं देंगे तब तक ये जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन राज्य, यहाँ तक कि भाजपा शासित राज्य भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये राज्यों की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। सरकार उस जरिए को नहीं छोड़ना चाहती राज्य सरकारें, तो राज्य सरकारों को बना पाना काफी मुश्किल होगा। और खासतौर से मौजूदा राजनीतिक हालात में सरकार का औपचारिक स्टैंड ये होगा कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे जल्द पेट्रोल डीजल एटीएफ को जीएसटी में आता हुआ दिखने की संभावना कहीं नहीं दिख रही है। ओके, लक्ष्मण आप हमारे साथ बने रहिए। वित्त मंत्रालय की प्राथमिकता क्या रहेगी उस पर मैं आऊंगी, लेकिन प्रकाश, ये बीपी